हाय। आज का जो ये वीडियो है ना, ये है मेडिटेशन के ऊपर। और मैं वो मेडिटेशन जो सब लोग कर रहे होते हैं और किताबों में लिखा है, मैं उस मेडिटेशन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। बट हाँ, मेडिटेशन के साथ साथ मतलब मेरा मेडिटेशन है, और इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा कुंभ के बारे में बोलूँगी। जो अभी महाकुंभ का इवेंट चल रहा है, जो जनवरी से शुरू हुआ था और 26 फरवरी तक है, और अभी 10 दिन बाकी हैं। मैं अभी तक नहीं जा पाई हूँ, क्योंकि सर्दियों में तो मैं इसलिए नहीं जा पाई। जब मैं रिजर्वेशन चेक कर रही थी तो मिल रहा था रिजर्वेशन, पर फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं इतनी सर्दी में नहीं जा सकती। मेरी बस की नहीं है। बट अभी तो मिल नहीं रहा है, मे भी तत्काल में मिल जाए, मे भी कोई और जरिया हो, मे भी कि ना जा पाऊँ। बट जब से ये कुंभ चालू हुआ है तब से मेरे दिमाग में ना कुछ चल ही रहा था। एक तो 144 साल बाद ये महाकुंभ है, और इसे महाकुंभ क्यों कहा गया और 144 साल का ये टाइम पीरियड क्यों लिया गया, क्योंकि इस वक्त जो सूर्य है ना, मतलब जब ये कुंभ चालू हुआ था तो वो कैप्रिकॉन में था, मकर राशि में था, और बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में था। तो अब 144 साल बाद ही सूर्य जब मकर राशि में होंगे तो बृहस्पति टॉरस में होंगे। और इसी समय पे कुंभ होता है। क्या होता है मुझे इतना ज़्यादा नहीं मालूम है, बट जो बताया जा रहा है वो यही है, ये प्लानिटरी पोजीशन है। तो मेरा दिमाग ना, एक तो मैंने ये पता कर लिया कि ये कुंभ क्यों बना है, फिर दूसरा कि खुरापाती दिमाग है, यहाँ से प्रयागराज जाओ। अब प्रयागराज क्योंकि गंगा जी तो बहुत जगह पर है, हरिद्वार चले जाओ, पास में है। अभी इतनी इतनी भीड़ है, रिजर्वेशन भी नहीं मिल रहे। और दूसरी घटना आज दिल्ली में हो ही गई है, भगदड़ में कितने लोगों की जान चली गई, प्रयागराज में हो ही चुकी है। तो मुझे लगता है कि अगर गंगा जी में ही डुबकी लगानी है तो हरिद्वार ही चले जाओ, वहाँ जाके डुबकी लगाने से क्या फ़ायदा होने वाला है। तो ऐसी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती है, पर कुछ और करके देखते हैं। एंड दैट 20 डेज पहले से मैंने मेडिटेशन करना चालू किया। गजब एक्सपीरियंस है, गजब एक्सपीरियंस। और मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि पहले भी मैं दिल्ली में ही रहती थी। दिल्ली में मैं 2004 से रह रही हूँ, बट कोविड के टाइम पर मैं दिल्ली में नहीं थी। एंड फिर जब मैं वापस लौटी 2021 में, तो इस बार ना मैं पूरे टारगेट के साथ आई थी। और 5 ईयर्स का मैंने टारगेट बनाया था, 3.5 ईयर्स हो चुका है, और इसमें मैंने काफ़ी कुछ अचीव किया है। बट जो मेरा मेन गोल है, मेन प्रोजेक्ट है, उससे रिलेटेड ना अभी तक मैं कुछ कर नहीं पाई। एंड कुछ बोला भी नहीं मैंने आज तक कभी। पर मैं बता देती हूँ कि जब से मैं इस मेडिटेशन में हूँ, नेक्स्ट मंथ 31 मार्च तक बहुत सारे टारगेट हैं, उसमें से एक कंप्लीट होने वाला है। एंड आई एम सो हैप्पी, क्योंकि वो मेरी प्रोजेक्ट का एक सबसे बिग पार्ट है। मतलब मुझे सबसे पहले उसी को डेवलप करना था। वो डेवलप हो जाएगा तो मुझे मालूम है गाड़ी चल निकलेगी। और इन 20 डेज में मैं अपने ब्रेन के अंदर इतने डीप में चली गई कि मैंने अपने ब्रेन को खुलते हुए देखा है। और इतना ही नहीं, मैंने तो सिर्फ अंदर जाने की कोशिश की कि मैं और अंदर जाऊं और अंदर जाऊं और अंदर जाऊं। लेकिन जब वो खुलना चालू हुआ तो मैं आपको बता ही नहीं सकती कि ऑटोमेटिकली मेरा हार्ट, नेवल, ब्रेन तीनों एक ही रिदम में आ गए, और साथ में ब्रीथ भी रिदम में आ गई। और उसमें जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलने वाला है, क्योंकि बाहर की दुनिया से मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। बाहर की दुनिया तो मुझे मालूम है मैं जब चाहे तब जीत सकती हूँ, अगर मेरी ये दुनिया ठीक है तो। इसी में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, इधर उधर भागना, इधर उधर उलझना होता ना, सबके दिमाग भाग रहे हैं, मेरा शायद ज़्यादा ही भागता है। लेकिन उसको रोकने की जो कंडीशन बनी है ना, वो पहली बार बनी है। और मैं जब सो के उठ जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उसका मेरे ऊपर कितना असर है। जो मैं जब सुबह सो के उठती हूँ
ऑब्वियसली 2-3 घंटे तो ज़बरदस्त रहता है, पर 24 आवर्स में भी उसका असर बना रहता है। और आज तो मॉर्निंग में मेरी ये हालत थी कि मुझे ऐसे लग रहा था मैं कम से कम 2 घंटे मेडिटेशन में थी कि मैं इससे बाहर ही ना हूँ, इसी में ही रह जाऊँ, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो यहीं पर है। ये अपनी जगह पर आ गया, यकीन जानो मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है ईश्वर ने मुझे कुछ अलग दिया है, बट वो थोड़ा इधर उधर बिखरा हुआ है। पर मानूंगी कि ये घटना जो घटी इसी प्लानिटरी पोजीशन में घटी। तो गंगा जी में जाके डुबकी लगाने से क्या होता है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं गई नहीं हूँ, पर मैं इतना ज़रूर मानूंगी कि कुछ है जो खोया था, मैंने इसी प्लानिटरी पोजीशन में उसे पाया है। एंड आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। वैसे भी मैं बता देती हूँ कि पढ़ती तो मैं रहती ही हूँ, हमेशा अपने वीडियो में बोलती हूँ, किताबें भी दिखती रहती होगी। मैंने ना जैसे लोगों को पढ़ा है ना, तो उनको ग्रुप में बना के डाल रखा है। महात्मा गांधी जैसे लोग एक ग्रुप में आएंगे, विवेकानंद जी जैसे लोग एक ग्रुप में आएंगे, परमहंस योगानंदा जैसे लोग एक ग्रुप में आएंगे। तो मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि मैं किस ग्रुप को बिलोंग करती हूँ, तो मैं ना विवेकानंद जी वाले ग्रुप को बिलोंग करती हूँ। इसलिए मैं इतनी खुश हूँ, क्योंकि मेडिटेशन में गई और ये वापस जैसे मेरा हुआ करता था, मुझे मालूम है उससे भी आगे ही जाएगा अगर ईश्वर की कृपा बनी रही। तो मैं बता ही नहीं सकती कि मैं टाइम से पहले अपना टारगेट कंप्लीट कर लूँगी, बावजूद इसके कि एक बाउंड्री इतनी ज़बरदस्त बनी पड़ी है कि 2024 स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि इस साल ये बाउंड्री मैं तोड़ दूँगी, नहीं टूटी, अभी तक बनी हुई है। और इस हद तक बनी हुई है ना वो बाउंड्री की, अभी देखो ज़रा, उस बाउंड्री का नाम आते के साथ ना मेरे को गुस्सा चालू हो गया है कि अभी ना मैंने डिसाइड किया है कि जहाँ खड़े हो ना, अब ये बाउंड्री तोड़ने की कोशिश ही मत करो, जहाँ खड़े हो वहीं से शुरू करो। एक्चुअली मेरा क्या है, जब मैं क्रिएशन में आती हूँ ना, क्रिएटिव करती हूँ, तो मुझे ना सब कुछ विजुअलाइजेशन में आ जाता है कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, पर बाउंड्री तो टूट नहीं रही। तो मैंने सोचा यहीं से शुरू करो। अब इसीलिए शायद मैं अपने वीडियोस में रेगुलर होंगे, देखते हैं क्या होता है। और हो सकता है कि 2025 के एंड तक ये बाउंड्री भी टूट जाए, मेरे कुछ टारगेट्स और कंप्लीट हो जाए, पर इस साल के एंड तक ज़रूर कुछ होना चाहिए। वैसे भी सिर्फ 1.5 ईयर मेरे पास है, यानी सितंबर 2026। देखते हैं क्या क्या होता है। पर मेरा एक उसूल है कि जो चीज़ जब मिले, आपको कोई बेनिफिट दे, तो उसी वक्त उसको ग्रेटिट्यूड करो। तो मैं इस 144 साल बाद घटने वाली घटना के लिए इस पूरे यूनिवर्स को, गॉड को, डिवाइन फोर्सेस को, सबको अपना ग्रेटिट्यूड करती हूँ, क्योंकि इसी पीरियड में, और मेरी राइटिंग्स में भी आएगा कि इसी पीरियड में, इस प्लानिटरी पोजीशन में अच्छा टाइम पीरियड है। 10 दिन बाकी, इस्तेमाल करके देख लो। मैंने तो कर लिया, अब मैं जाके संगम में जाऊँ या ना जाऊँ, इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी, पर अगर मैं गई तो मैं एंजॉय भी पक्का करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।